सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं हमसे कि एक डायग्राम में अगेन देखो एक सेक्टर नजर आ रहा है जिसका सेंटर ओ है। तो सेंटर ओ है और आर्क क्या है, बीसी है। और एक छोटी आर्क भी है, एडी। अगर आप चेक करो, एडी भी आपकी एक आर्क लेंथ है। ठीक है, ये देखिए आपके दो सेक्टर्स बन रहे हैं जिसका सेंटर ओ, एक ओ ए डी बन रहा है और एक आपको ओबीसी बन रहा है। और आपको एंगल बताया हुआ है, द साइज ऑफ द एंगल BOC इज 2/5 पाई रेडियंस। कह रहे हैं द साइज ऑफ द एंगल BOC। BOC कौन सा? ये वाला देखो, BOC बड़ा वाला सेक्टर जिसके अंदर पूरा शेडेड और अनशेडेड दोनों आ रहा है। तो वो एंगल कितना बन रहा है आपका? उस एंगल को हम मार्क कर देते हैं कि वो बन रहा है 2/5 पाई रेडियंस। तो हमने इस तरह से मार्क कर दिया। और अगर हम सेक्टर ओबीसी की बेटा अगर हम बात करें तो ओबी हमारा क्या है? आपको पता है कि ओबी विल बी द रेडियस व्हिच इज 15, ओसी भी रेडियस है व्हिच इज आल्सो 15, लेकिन हमें ओए और ओडी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ओएडी भी एक सेक्टर बन रहा है तो मुझे नहीं पता उसका जो है वो ओए और ओडी किसके बराबर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द लाइंस, पॉइंट्स ए एंड डी ऑन द लाइंस ओबी एंड ओसी रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड बाय एन आर्क एडी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। बिल्कुल वही बात है कि आपके पास पॉइंट ए जो है वो लाइन ओबी पे लाई कर रहे हैं और पॉइंट डी जो है वो लाइन ओसी पे लाई कर रहा है, और एक आर्क लेंथ बन रही है ए और डी को ज्वाइन करने से जिसका सेंटर अगेन ओ है। देखो ना, सेंटर फिर से ओ है और हमारे पास एक छोटा सा एंगल भी, मतलब यहाँ पे छोटा सा सेक्टर भी बन रहा है, दैट इज ओ ए एंड डी। ठीक है, और एंगल तो आपको पता है, एंगल तो एक ही है, दैट इज 2/5 पाई रेडियंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे the shaded region is bounded by the arcs AD and BC. Shaded region is bounded by arc AD and BC. ठीक है, and by the straight lines AB and D, AB and DC. भाई कह रहे हैं कि शेडेड रीजन है ना वो किन किन के दरमियान इनक्लोज्ड है। वो एक आपके पास, अगर आप नोटिस करो शेडेड रीजन, तो मैं आप बताता हूँ कि वो, ये देखो AB, दिस द लाइन AB इनके दरमियान इनक्लोज्ड है। दिस इज द आर्क लेंथ BC, आर्क लेंथ BC के दरमियान है। ठीक है, द लाइन DC ठीक हो गए, और एक आपकी एक छोटी सी आर्क लेंथ एक और भी है, रेडियस 8। तो इनके दरमियान शेडेड रीजन क्या है? इनक्लोज्ड है, बाउंडेड इनके दरमियान। ठीक है भाई। अच्छा, और आपको ए ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है, रेडियस हाउ मच? 209/5 पाई। कोई वजह होगी कि उसने आपको शेडेड रीजन दे दिया है। सो नाउ इट सेज कि यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो भाई पेरीमीटर चाहिए, लेकिन पेरीमीटर से पहले उसने हमें एरिया दिया है। उसने हमें क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? देखो, कह रहा क्वेश्चन ये वाला कर लिया था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बिल्कुल आपको वही करना है सबसे पहले। चलो हम इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि सबसे पहले आपने क्या लिखा, मैं तो आराम आराम से आपको समझाने के लिए लिख रहा था। तो ये 209/5 है। अब आप इसमें से क्या करो, इसमें से ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है, आपको पता है कि ये शेडेड रीजन का एरिया है। सो वी नो दैट ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। मतलब 1/2 आर स्क्वायर थीटा कौन सा सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ? सेक्टर ओबीसी। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर रेडियस हम लेट सपोज ओबी को ले लेते हैं, तो ओबी का स्क्वायर, और ओबी आपको पता है कि ओबी कितना है? 15। तो मैं 15 लिख, और सेंटर से एंगल कितना बन रहा है? 2/5। अब इसमें से मैं माइनस पता है क्या कर रहा हूँ? मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए डी। तो ओ ए डी में ओ ए रेडियस है और मुझे ओ ए नहीं पता, तो हम इसको अनरोल करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, और एंगल एंगल तो सेम ही बन रहा है, 2/5। इससे होगा पता है क्या? इससे आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा इससे आपके पास? क्या इससे बेटा आपके पास आ जाएगा? ओ ए आ जाएगा। तो अभी इसको कैलकुलेट जल्दी से हम कर लेते हैं थोड़ा सा। 209/5 ओ ए मुझे बता सकते हो, बल्कि आप डायरेक्ट। अच्छा, अच्छा, तो 45 पाई। हाँ बिल्कुल 45 पाई आ जाएगा ये। हाँ, तो माइनस, बिल्कुल बिल्कुल 2 और 2 कैंसिल होगा, 1/5 बाय, और ये ओ ए स्क्वायर होगा। हमें ओ ए तो रेडियस है ना, ये मालूम करना है। ठीक है, हाँ कोई मसला नहीं है बेटा, आपको ये पता है ना कि ये ओ ए है, बस को समझ लो। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि ये छोटे वाले सेक्टर का रेडियस है, छोटा वाला सेक्टर यानी कि ओ ए डी, उसका रेडियस ऐसी है ना, कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है, ठीक। हाँ,
अच्छा, अब अगला क्या काम करेंगे हम यहाँ पर कि बस तो वहां जाके 45 लेके चले जाओ, तो ये हो गया 209/5 पाई -45 पाई इज इक्वल्स टू -1/5 पाई, और ये हो गया OA²। अब जल्दी से जरा अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकाल के देखा आप? फाइनल आंसर 4 आ रहा है, पूरा ओवरऑल फाइनल आंसर। अच्छा, ये आएगा मेरे ख्याल में, ये आएगा आपके पास -16 पाई/5, और ये आ जाएगा, ये आएगा -1/5 पाई, और ये हो जाएगा 20। तो भाई ये पाई और ये पाई तो पहले कैंसिल कर दो, माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, 5 और 5 भी कैंसिल हो गया। देयरफॉर यू आर ओनली लेफ्ट विद 16 इज इक्वल्स टू OA²। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट लोगे तो OA जो है ना वो 4 के बराबर है, तो पता चल गया कि भाई OA की जो लेंथ है वो 4 है। सही है। तो जब OA की लेंथ, जब आप OA पता चल गई ना, तो आप इजीली हम पैरामीटर तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि जब OA आपकी 4 है, अब हमें निकालना है, कहता हमें तो निकालना है पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में तेरा डेसिमल वैल्यू नहीं लगता। देखो OA 4 है, OD भी 4 है। अब हमें पता है कि OC पूरी 15 है, तो भाई DC किसके बराबर हो जाएगी? 15 माइनस 4 दैट इज 11। और इसी तरीके से अगर हमें पता है कि OB अगर पूरी 15 है, तो OB में से OA निकाल दो विच इज 4, तो ये भी 11 बचेगी। तो इस तरह से देखो हमें AB भी पता चल गया, DC भी पता चल गई। आर्क लेंथ अगर AD निकालनी है तो आर्क लेंथ निकाल लो, आर्क लेंथ BC निकाले तो आर्क लेंथ BC भी निकाल लो, और सबको लाइन से ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। समझ आई बात की नहीं है? तो ये देखो आपने यहाँ पे, मैं एक मिनट बस लिख लेता हूँ कि ए ए बी प्लस ए बी प्लस DC प्लस दी आर्क लेंथ क्या है आपके पास? ऐसे इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो ये आर्क लेंथ AD है प्लस आर्क AD। ठीक हो गया, फिर आगे हमने प्लस करेंगे कौन सी? और बस मैं फाइनल आंसर डायरेक्ट निकाल लेता हूँ ना, आर्क BC। ठीक है, ताकि कैलकुलेट कर ले। अब AB मैंने आपको बताया था कि AB 11। आपको पहले आपको पहले OD DC भी बता दिया था कि DC क्या है, दिस वाज DC। DC भी 11 थी, देखो ना DC भी हमने 11 ही निकाल ली। ओके, जो रीजन के दरमियान बाउंड। आर्क AD कैसे निकालोगे? मतलब आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? आर थीटा होता है, तो आर्क AD में रेडियस कितना है? OA है विच इज 4, तो 4 एंगल कितना है? एंगल तो 2/5 पाई ही बन रहा है। प्लस अगर हम आर्क BC की बात करें तो आर्क BC ये पूरे सेक्टर OBC के लिए हो रहा है, तो ये उसका रेडियस पूरा आपके पास OB है विच इज 50 टाइम्स थीटा। एंगल कितना? एंगल तो वही 2/5 पाई, 5 1 जा 5 3। तो बस अब आपने क्या करना है, लाइन सबको ऐड करना है, so this is 22 प्लस 8 8 पाई अपॉन 5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 पाई। अब जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो यार अब डायरेक्टली इसको देख लेना कैलकुलेट करके, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई यही निकलेगा। नहीं, डेसिमल्स में नहीं देना ना बच्चे, डेसिमल्स में यहाँ पे नहीं देना, इसलिए बोले गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट डेसिमल्स में, कभी भी नहीं देना, मार्क्स हो सकता है काटते वो फिर। हाँ भाई, एलसीएम ले सकते हो आप सब जगह। एलसीएम ये ना आपका बन जाएगा, एक मैं आपको डायरेक्टली एलसीएम से आपको बताता हूँ। 110 प्लस 8 पाई, एक 110 प्लस जाएगा कोई 5 0 30 प्लस 8 38 पाई अपॉन पाई, ये होगा आपका आंसर। हम जरा कंफर्म कर लेते हैं कि आंसर ऐसा क्या दे रहा है वो हमें। देखो वैसे तो वो ये दे रहा है, उसने 22 को ऐड नहीं किया, मैंने एक साथ 22 को भी ऐड करके वो कर दिया, एक सिंगल फ्रैक्शन बना। उसने बस ये पाई वालों की एलसीएम ली, इसने ऐसे करा 1 5 जा 5, तो 5 6 जा 30 30 30 पाई, और ये 30 प्लस 8 38 पाई। उसने डायरेक्टली इसको ऐसे करके दिया, सिर्फ दो फ्रैक्शन, सिर्फ पाई वालों के साथ उसने एलसीएम किया। तो ये आपका जो फाइनल आंसर है क्या बन जाएगा? 22 प्लस हाउ मच? 38 पाई अपॉन 5। ठीक हो गया ये? समझ, आई होप ये समझ आ गया हो। अच्छा चले, चले आज, बोले बोले। ये तो आसान क्वेश्चन, सर्किट में जरा आसान ही होता है, तब अभी तक आपको ऐसा कुछ नजर आया नहीं। ठीक है चलो। अच्छा, अब अगर आपसे ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लिया अब आपसे, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आपको क्या कह रहे हैं? तो अगर आप इसको गौर से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 को, तो अहमद क्या कहा जा रहा है इसके अंदर?
एक डायग्राम पे अगेन एक पूरा सेक्टर नजर आ रहा है। अब पूरा सेक्टर देख रहे हो कैसा नजर आ रहा है, इतना बड़ा सा जो पूरा शेड किया हुआ है इन्होंने, ये मेजर सेक्टर, कुछ बड़ा सा सेक्टर नजर आ रहा है। और इस पूरे सेक्टर का देखो सेंटर क्या है, इस सेक्टर का सेंटर देखो सी है, ठीक है। और इसकी आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ ए बी है, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी आर्क लेंथ देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो क्या है, इसकी है आर्क लेंथ, नजर आ रही है आपको? ठीक है, तो उस तरह से देखा करो कि इसका सेंटर है और आर्क लेंथ ए बी है, और सेंटर सी से आर्क लेंथ के जो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी, वहां तक उसने लाइन बना दी जो कि है रेडियस, विच वी कैन से कि भाई सी ए जो है वो रेडियस के बराबर है, सी बी भी रेडियस के बराबर है, जो कि हमें नहीं पता इस क्वेश्चन के अंदर कि वो क्या है। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं भाई हमसे? रिफ्लेक्स एंगल आपको दिया हुआ है, वो आपको कितना दिया हुआ है, थीटा रेडियंस दिया हुआ है, जो कि सेंटर सी में बन रहा है। द सेक्टर शेडेड रीजन इन द डायग्राम हैज अ पेरीमीटर ऑफ 65 एंड द एरिया ऑफ 225। अच्छा, आपको एरिया ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर दोनों गिवन है, ठीक है, बट आपको ये अननोन वैल्यूज जो थीटा और आर की है ना, ये नहीं गिवन। और जब भी उसने आप फर्स्ट पार्ट में हमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, बेसिकली उसने आपको हिंट यहाँ पे दे दी है कि भाई आपको पैरामीटर है तो आप पैरामीटर से एक इक्वेशन बना लो, आपके पास एरिया है तो आप एरिया से दूसरी इक्वेशन बना, फिर क्या करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ये आइडिया आपको इस क्वेश्चन के अंदर लगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, फिर उसको इक्वेट कर दो 65 के, सॉरी 225 के, और फिर आप निकालो पैरामीटर, और फिर पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा निकालो और इसको इक्वल कर दो 65 के, एरिया को इक्वल करो 225 के, पैरामीटर को 65 के, सॉल्व बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आसान हो गया ये चीज, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट चले वाला पार्ट करो फौरन से। शाबाश, गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। ये इक्वेशन आ रही है देखो आपके पास भी। हेलो, हाँ अहमद, ये इक्वेशन बन रही है आर की।
हाँ, फिर तो ये इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करो तो आर की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, आर से कुछ सामने के निकाल। तो इसके फैक्टराइजेशन करना, क्या आंसर निकलना? रुको एक मिनट में देख। क्या है भाई, पहले टू है, अगला क्या है? -55 इससे क्या है? भाई एक रेडियस आ रहा है 22.5, एक आ रहा है 10। ठीक है, बस एक आ रहा है रेडियस, देखो कितना आ रहा है आपका, दो आ रहे हैं बेटा आपके पास, एक आ रहा है देखो 10, दूसरा आ रहा है आपका आर इज इक्वल टू 22 पॉइंट। सही है। तो इस तरीके से आप एंगल भी देख लेते हैं, एज इक्वल्स टू आर थीटा था ना, तो आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 45 था। तो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी 450 अपॉन 450 अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा 10 ले, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 450 अपॉन जब 100 करोगे तो पहला एंगल आ रहा है 4.5 आ रहा है, 4.5 रेडियंस आ रहा है, 4.5 रेडियंस। ओके, देन अगर आप दूसरा आर की जगह अगर आप 22.5 लगाते हो तो वो कितना निकल, 22.5 का स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, 0.89 आ रहा है। नहीं, इसने बोला वाला 0.888889, तो 0.89। ठीक है, अच्छा एक मिनट जरा होल्ड कर देखना, 2 मिनट। 0. हाँ, नहीं क्यों गलत होगा, उसने बोला भाई वैल्यूज ऑफ आर एंड वैल्यूज ऑफ थीटा निकालो ना। लेकिन देखो इस पे से हम लेंगे कौन सा वाला, ये देखो वैसे अगर कंसिडर करें कि थीटा होगा कौन सा, वैल्यूज ऑफ आर एंड वैल्यूज ऑफ थीटा तो आपने निकाल ली, लेकिन अब आर एंड थीटा होगा कौन सा वाला, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हम अपने डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको पता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती, ये फॉर एग्जांपल अगर ये देख रहे हो सी से जो ए तक की लाइन बन रही है, और अगर ये सी से तो बी तक की लाइन बन रही है, अगर मैं फॉर एग्जांपल, या जरा सोचना ना इस चीज को, जरा सोचना, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये सेंटर से सी से अगर मैं एक ऐसे लाइन बना देता बेटा, क्या बना देता है, एक ऐसे लाइन बना देता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बताओ ये फिर एंगल ओ फिर सेंटर पे कितना बनता है, ये पूरा पाई बनता है। और पाई के डेसिबल वैल्यू पता है क्या है, पाई के डेसिबल वैल्यू है 3.142 है, ऐसे ही। अब हमारे पास एंगल क्या है, हमारे पास एंगल तो अगर हम रेडियस 22.5 करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा एंगल 0.89, तो 0.89 तो बहुत ही कोई छोटा एंगल है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? वही कह रहे हो ना, तो दैट्स व्हाई थीटा जो है वो 0.89 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 0.89 के अगर आप डिग्रीज में देखो ना कि ये एंगल कितना होता है, 0.89 मल्टीप्लाई बाय 180। हाँ 180 से तो बहुत ही कम होगा ये, 0.89 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3। पता है क्या आ रहा है, 50.9, 50.1 एंगल आ रहा है। समझ आ गई, जबकि आपका अगर मैं 4.5 को अगर डिग्रीज में देखूँ ना, तो अभी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3.142 व्हिच इज बाय, ये आपको 258 दे रहा है। तो अगर मैं रेडियस अगर 10 लेता ना, तो फिर ये थीटा जो अगर डिग्रीज में होगा ये 258 डिग्री होगा, व्हिच मेक्स सेंस कि भाई ये एंगल 180 से बड़ा भी है। दैट्स व्हाई हमारा ये जो r इज इक्वल्स टू 222.5 है ना, इसको हम नहीं लेंगे, हम इंस्टेड लेंगे r इज इक्वल्स टू 10। तो ये असल आपकी रेडियस है, r इज इक्वल्स टू 10, r इक्वल्स टू 10 एंड थीटा इज इक्वल्स टू, एंड थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, हमने कहा 5। ओके चले आए, अब इसके पार्ट 2 पे हम बढ़ते हैं। सो पार्ट 2 के अंदर क्या कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एसीबी, एसीबी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, मैं बताता हूँ, ट्रायंगल भाई आपके पास जो बन रहा है, अगर आप गौर से देखो एसीबी उसने बोला है ना, जहाँ सी पे एंगल बन रहा है, तो वो ये कह रहा है बेटा, बात समझ आए कि नहीं है, ये आपको ट्रायंगल, और आपको जब पता है थीटा कितना निकला था, 4.5 निकला था, तो हम 2 पाई माइनस 4.5 कर दें, दिस गिव्स यू हाउ मच, तो 2 पाई माइनस 4.5 कर दें, तो उसकी जो डेसिमल वैल्यू आ रही है वो 1.783 आ रही है।
तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 1.78 रेडियंस बन रहा है। रेडियस आपको पता है कि रेडियस आपने निकाला था, रेडियस यहाँ पे भी 10, उधर भी 10। बस डायरेक्टली फिर आप 1/2 टाइम्स द साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल, ठीक है। पल्ले वाला काम तो आपका एरिया भी निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय द साइड्स, कौन कौन सी साइड से जो एंगल बना रही है, साइड AC विच इज द रेडियस, ठीक है, और रेडियस आपने प्रीवियस पार्ट में 10 निकाला था। साइड OC विच इज ऑल्सो द रेडियस, वो भी आपने 10 निकाला, तो मैंने 10 × 10 लिख दिया। और ये दोनों साइड एंगल कितना बना रहे हैं, तो वो साइन के साथ हो गए, जो कि आपने हमने देखा वो कैसे निकला था, 2π - 4.5 विच वॉज 1.783। सही हो गए। तो साइन यही ऐसे ही लिख दो इसको, 2π - 4.5 एंड दैट्स इट। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर बाई डिग्री और रेडियंस बोर्ड में होना चाहिए, डिग्री में। 5 × 10 = 50 साइन, ये हो गया कितना बेटा, 2π - 4। दैट्स इट, इसको कैलकुलेट कर लो, इजीली आ जाएगा। ओके, सो दिस आंसर निकल रहा है कितना, 48.9 निकल रहा है। वेरी गुड, ठीक हो गए। चलो चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहे हैं, ये अच्छा, ये वाला करना जरा गौर से, नहीं दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये मेरे स्टूडेंट्स के पेपर में आया था लास्ट। द डायग्राम शोज सिमेट्रिकल प्लेट ABCD है, द लाइन ABCD इज स्ट्रेट एंड द लेंथ ऑफ BC इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ BC 2 दिया हुआ है, और आपको ABCD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और आपको एक पूरी प्लेट दी हुई नजर आ रही है, पूरी प्लेट। तो उसने बोला ABCDEF, ये पूरी एक प्लेट आपको दी। अब दो सेक्टर्स आपको दिए हुए हैं कोने की तरफ, और वो सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक सेक्टर जिसका सेंटर क्या है, देखो क्वेश्चन को हमेशा ऐसे गौर से पढ़ा करो। एक सेक्टर जिसका सेंटर क्या है, B है, और उसका रेडियस क्या है, BA, और ये हो गया B है। तो ये पूरा देख रहे हो कोने की तरफ कैसे एक सेक्टर बन रहा है, उसका एंगल सेंटर पे, दैट इज 1/3π। इसी तरीके से एक सेक्टर बन रहा है BDCDE, जिसका सेंटर क्या है, C है, तो सेंटर से एंगल देखो कितना बन रहा है, 1/3π रेडियंस। हमें सब चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि कोने की तरफ दो सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कह रहे हैं कि each of the two sectors ABF and DCE is of the radius R, ठीक है, at each of the angles ABF and DCE is equal to, बिल्कुल वही बात उसने कर दी कि 1/3π रेडियन, जो मैंने अभी आपको बताया इससे पहले। Now question says कि it is given that R is equals to 0.4 सेंटीमीटर। तो देखो ये कह रहे थे शुरू में कि ये R है, और अब ये R की जो वैल्यू है वो कितनी, वो है 0.4। तो ये 0.4 हो जाएगा, तो ये भी 0.4 हो जाएगा। इस तरीके से देखो ये बेटा, ये भी 0.4 है, और ये भी 0.4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों, अच्छा ये सिर्फ अभी पार्ट ए के लिए है कि रेडियस 0.4। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट शो द लेंथ ऑफ EF इज 2.4, शो दैट द लेंथ ऑफ EF इज 2.4। EF का मतलब ये पूरी लेंथ, ये आपको पूरी शो करनी है कि ये कितनी है, ये होनी चाहिए 2.4 सेंटीमीटर। तो ये शो कर सकते। हाँ भाई, आप कैसे करेंगे इसको, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे होगा ये। देखो आपने काम क्या करना है, आपको सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता एक लाइन बना दूं, लेट्स सपोज अगर एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऊपर BC है विच इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दो लाइंस ऐसे करके बना दी, तो यू नो दिस थिंग, कि भाई BC 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसे ही। देखो हमारे पास एक वो बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप देखो बन रहा है ट्राइंगल, नहीं बन रहा, देखो बन रहा है ना। तो उसको मैंने मार्क कर दिया कि ये हाउ मच, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो मैं रिमेनिंग ये वाली, अगर एक यहाँ पे देखो कोने की तरफ, फिर मेरे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, बीच में रेक्टेंगल बन रहा है, और यहाँ पे देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। समझ आ रही बात की नहीं है, कोने की तरफ तो A और D, A और D पैरेलल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल होंगे ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। C, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तुम जी प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, ये भी बहुत अच्छी थिंकिंग। बिल्कुल, तो उसको तुम ऐसे कर दोगे ना, 1/3π, इधर इधर कह रहे हो ना, 1/3π आ जाएगा। बेहतरीन, इधर तुमने जी प्रॉपर्टी लगाई है ना, जो पैरेलल लाइंस, 1/3π बिल्कुल। बल्कि हम निकाल के अगर चेक करेंगे ना, तो 1/3π ही निकलेगा।
तो चलो अब जब 1/3 पाई आ गया, अब आप इजीली यानी कि एडजेसेंट निकाल सकते हो आप, ऐसा ही। एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड को जरा हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा कॉस थीटा, एंगल कितना है बेटा थीटा, 1/3 पाई इज इक्वल्स टू क्या, एडजेसेंट, एडजेसेंट को हम अननोन ही रखते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 0.4 है बेटा। कॉस 1/3 पाई जो होता है ना, ये 1/2 होता है, और उसको हम कहेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, अपॉन 0.4। तो एडजेसेंट साइड जो आएगी वो कितने आएगी, वो आएगी 0.2 आएगी। और ऐसी कितनी एडजेसेंट साइड है, ऐसी दो एडजेसेंट साइड, देखो, दिस इज एडजेसेंट साइड विच इज 0.2, दिस इज एडजेसेंट साइड विच इज 0.2, दो एडजेसेंट साइड्स आ गई ना। तो 0.2 प्लस 0.2 कितना, 0.4, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 2 which is equals to how much, 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, अब पूरी प्लेट का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा ये? चलो ये बहुत आसान है, बल्कि ये भी देखो, आपने बस छोटे छोटे टुकड़ों में इसको निकालना है इजीली। और दो सेक्टर्स हैं, देखो सबसे पहले एक, दो सेक्टर्स एक जैसे हैं, तो पार्ट टू के लिए पहले तो हम एक सेक्टर का निकालते हैं। 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर, रेडियस इज 0.4 का स्क्वायर, टाइम्स द एंगल थीटा, एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 1/3 पाई। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये 1 और ऐसे कितने सेक्टर्स है देखो, तो टाइम्स 2 कर दो। समझ आ रही? तो ये 2 और ये 2, तो ये 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई, ये समझ आ गई बात कि नहीं? अच्छा, फिर हम प्लस करेंगे दो सेक्टर के बाद, बीच में जो एक आपको क्या बन रहा है, अब देखो बीच में आपके पास है ना, अगर मैं फॉर ट्रपीजियम नहीं बन रहा, यानी कि अगर आप इसको ऐसे नोटिस करो, एक मिनट, सॉरी में नजर आ रहा है पूरा इतना बड़ा सा, देख लो ट्रेपेजियम, तो हम ट्रेपेजियम का डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सम स्टूडेंट्स को ऐसे भी करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का निकालेंगे, फिर एक रेक्टेंगल का निकाल देंगे, लेकिन मैं कहूँगा भाई अगर डायरेक्ट वर्किंग कर लो तो ज्यादा आसान होता है। तो भाई ये हो जाएगा, देखो 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स यहाँ कौन कौन सी होंगी, पैरेलल साइड्स एक होगी एफ ई, पूरी एफ ई जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली, एफ या ई एफ 2.4 प्लस बी सी विच इज 2, तो 2 प्लस 2.4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। अब वर्टिकल हाइट क्या होगी, वर्टिकल हाइट ये होगी, ये होगी वर्टिकल। फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट कर लो उसको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, या कुछ भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई बाय कैसे, हाइट, मैं डायरेक्ट वैसे लिख लेता हूँ कि हाइट पता है किसके बराबर है, 0.4 साइन 1/3, वो इसके बराबर हो, चेक कर लेना इसको, ठीक है। देयरफॉर आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा देखना, 1/2 ये कितना हो जाएगा, 4.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 साइन 1/3 में, कैलकुलेटर को रेडियंस बोर्ड पे याद रखना, रेडियंस पे। तो 0.05, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर देना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना बड़े डायरेक्ट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.4, हम करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई बाय साइन 1/3। क्या आंसर आ रहा है? 0.930, बिल्कुल सही आ रहा है, समझ आ गया। तो 0.93, सही है बेटा। चल, कल क्लासेस भी शुरू हो रही है, कौन सी क्लास, मैथ्स की?
तो अब आपको तो अच्छा खासा करा दिया, तब सर्कुलर मेजर करा दिया। पहला चैप्टर कौन सा करा रहे हैं? दोबारा चैप्टर? हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्वाड्रेटिक्स पहले नहीं पढ़ाते। हमेशा सबसे पहले ना वो पढ़ाते हैं, बताता हूँ। ये यही तो होता है, देखो एक पैटर्न के हिसाब से अगर फॉलो करोगे ना तो ए लेवल में ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। मैं क्वाड्रेटिक्स हमेशा, आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन, मतलब क्वाड्रेटिक्स पहले कराता हूँ, फिर मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत लिंक करता है आपके डिफरेंशिएशन के साथ। यही तो हाँ। मैं हूँ, अरे मैं तो इस 10 सालों का है एक्सपीरियंस, करवा दूंगी। चलो चलो, बहरहाल अभी एक, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, ये इंशाल्लाह ताला पढ़ा। चलो विल सी। अच्छा चलो भाई, बाकी मैं तो आपको भाई जल्दी खत्म करा दूंगा इस, पहले ही तुम बैठे हुए होगे क्लास में, चीते बन के। चलो, ये क्वेश्चन कैसा नजर आ रहा है भाई आपको? क्या देख रहे हो, क्या कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द मोटिव फाउंड बाय द मेजर आर्क ए बी। एक मेजर आर्क नजर आ रही है, बड़ी सी आर्क लेंथ, सो वी कैन सी द बिग आर्क लेंथ ओवर हियर। सो द मेजर आर्क लेंथ ए बी, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी सी मुझे आर्क लेंथ नजर आ रही है। ओके, अच्छा, मेजर आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल, और इसका, अब देखो ये गौर से पढ़ना है, मेजर आर्क ए बी है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर एंड सेंटर ओ। ठीक है, विद रेडियस आर एंड सेंटर उसने बोल दिया, ठीक है भाई। एंड आगे क्या कह रहे हैं बेटा हमसे? एंड द माइनर आर्क ए ओ बी ऑल्सो विद रेडियस आर बट विद द सेंटर सी। देखो, एक कह रहे हैं कि एक एक ऐसे बन रहा है सेक्टर। क्या नहीं होगा, देखो, माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क क्या है बेटा? माइनर आर्क ए बी ये रहे, माइनर आर्क ए ओ सी कह रहा था बेटा, माइनर आर्क। सो दिस इज योर माइनर आर्क ए ओ बी, ठीक है। और उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर सी है। तो सेंटर सी और आर्क के एंड पॉइंट्स ये देखो, आर्क उसने बोला था ए ओ बी बोला था ना उसने आपको, तो इसका मतलब ए और बी आर्क लेंथ के एंड पॉइंट्स है। तो यहां से भी यहां तक की लाइन बना दोगे, तो ये देख रहे हो पूरा एक मेरे पास क्या बन गया, पूरा एक सेक्टर बन गया। ठीक हो गया, ये पूरा मैंने एक सेक्टर आपको बना, सी ए ओ के, ठीक है, ये सेक्टर है। और अगर हम देखें तो सी ए आर के बराबर है, और आपके पास इस तरीके से सी बी भी आर के ही बराबर। गॉट इट? समझ आ रही है बात के लिए? अब आपसे आगे, अरे पूरा एक शेप बस उसने बना के दे दिया स्टेप, तो उससे कंफ्यूजन है कि ये है क्या। आगे बढ़ो, क्या आगे बता, क्या बता रहे हैं हमसे? गिवन दैट द एंगल एसीबी, एंगल एसीबी कौन सा है? वो कह रहे हैं ये वाला एंगल, ये है के पाई के बराबर। किसके बराबर है बच्चे? के पाई के बराबर। कह रहे स्टेट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन के। आसान क्वेश्चन, पता है कैसे है ये? देखो, आपको पता है कि सी ए आर है, आपको पता है ओ ए आर। अगर ओ ए आर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ बी भी मेरे पास आर, ऐसा है कि नहीं? फिलहाल एक काम करो, इस आर्क लेंथ को फिलहाल मैं बता रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ बी, इफ ओ ए आर, तो ये मेरे पास देखो क्या बन गया सेंटर से, देखो ये भी आर है, ये भी आर है, सारी साइड्स आर है, तो क्या बनता है ये? बताओ। तो बन गया, लेकिन इसको रोम्बस नहीं बोलेंगे? रोम्बस ना, हाँ, सारे नहीं, सारे एंगल्स इक्वल नहीं हो, मैं बताता हूँ, सारे एंगल्स इक्वल, दो एंगल, हाँ हाँ तो अगर आप बात बताओ, अगर ये के पाए, ये भी के पाए, ठीक है। हमें क्योंकि ओ ए दिया हुआ है ना, हमें ये नहीं बोलता स्टार्टिंग में कि द डायग्राम शोस मोटिव फाउंड बाय द मेजर आर्क ए बी। तो मेजर आर्क ए बी और इसका सेंटर क्या था? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेंटर ओ, लिखा हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल पहली लाइन पढ़ो। तो सेंटर ओ से आर्क क्या है? आर्क है ए बी। तो सेंटर ओ से आर्क के एंड पॉइंट्स क्या है? ए और बी है। तो हमने सेंटर ओ से आर्क के एंड पॉइंट से दोनों ऐसे लाइन बना दी, ओ ए एंड ओ बी। तो नजर आ रहा है कि ये भी एक पूरा बड़ा सा सेक्टर, देखना ये भी एक सेक्टर बन रहा है। बात समझ आ रही? ठीक है, ये है वो सेक्टर, देखो समझ आ रही, ये सेक्टर बन रहा है। असल में देखो कंफ्यूज करता है वहां। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा अगर ये आर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी आर, प्लस ये अगर के पाए है तो हमें पता है कि भाई ये भी के पाए हो जाएगा। ओके,
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाली। अच्छा। और इसी तरीके से देखो बेटा, अगर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल जो होगा, वही एंगल इसके बराबर है। ओके? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सोचो किस तरह होगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब एंगल निकालना है आपको के बार। एक हिंदू बहुत अच्छे से हिंट आपको देता हूँ मैं। ये भी चीज़ बेटा सोचो कि ट्रायंगल से कुछ रिलेशन। अगर आप ओ से लेके सी तक की लाइन बना दें, तो बताओ ये क्या होगा? ओ से लेकर सी तक अगर मैं एक लाइन बना दूँ, बताओ। बेटा आपको देखो, अभी ना सेक्टर सी ए ओ बी को सिर्फ फोकस करो, मैं इसको कह रहा हूँ अभी देखना कि अगर आपके पास, आप कह रहे हो कि सी बी भी आर है, ठीक है? आप कह रहे हो सी बी भी आर है, आपने कहा सी ए बी आर है, तो बेटा एक बात बताओ, सी ओ आर के बराबर नहीं हो? क्योंकि मैंने बताया था ना कि देखो, आर्क लेंथ क्या है, आप देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कि देखो, अगर सी ए आर है तो सी बी भी आपके पास आर है, ठीक है? और ये भी आपके पास सी ए बी आर, और आपके पास आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ है सी ओ एंड हाउ मच बी। तो वी से कि अगर सी ए आर है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सी ओ बी आर। क्या आपको पता है ना कि मैंने नहीं बताया था कि सेंटर से, इसको ऐसे सोचो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये डायरेक्ट कहाँ तक जा रही है? ये पूरा रेडियस है कि नहीं? है ये पूरा रेडियस, देखो ये सब चीजें रेडियस है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई अगर सी ए आर है, तो सी ओ बी क्या होगी? सी ओ बी आर ही होगी। तो चलो अब बैक चले आते हैं अपनी पुरानी पिछली इमेज। तो वी कैन से दैट फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, ये देखो यहाँ बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, के नहीं बने, ठीक है? तो आपको पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी आर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये भी 1/3 पाई होगा, ये भी 1/3 पाई होगा, ये भी 1/3 पाई होगा, और ये भी 1/, इस तरीके से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, ये भी 1/3 पाई होगा, ये भी 1/3 पाई होगा, और ये भी 1/3 पाई होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या बोला है, ए सी बी पे बोला है ना, तो ए सी और बी पे कितना एंगल बनेगा? और ए सी बी ये वाला है पूरा, देखो ये बनेगा पूरा, ठीक है? जो मैंने ग्रीन से बनाया है। आप इसको क्या लिखोगे? तो समझ आ रहा है? तो आपने यहाँ पर स्टेट करना है सिर्फ, फाइंड आउट वगैरह कुछ, सिर्फ स्टेट करना था, सोच के इस तरीके से। सो पार्ट ए इज 2/3 पाई, ओके? तो ये आपका एंगल ए सी बी होगा। अच्छा, अब तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन को तुम के बोलोगे भाई k2/3, ओके? गिवन एट द पैरामीटर, अब पैरामीटर स्टेट करना है। अब इस ये भी देखो, उसने कहा है कि सिर्फ स्टेट करना है, सो यू डोंट हैव टू फाइंड, फाइंड नहीं करना। और ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। मैं जरा इसको 2 मिनट अगेन तुम्हें मिटा के एक आइडिया देता हूँ। भाई एक बात, मुझे गौर से जरा सोचना बेटा, अगर मैं इसको नोटिस करूं, आर्क ए ओ बी को, ठीक है? और अगर ए सी बी को अगर मैं फोकस करूं, तो ये दोनों आर्क एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? यस। तो एक बात आप खुद सोचो कि अगर मैं ए ओ बी को अगर फ्लिप कर दूं, क्या करूं बेटा? अगर मैं फ्लिप करके उसको ए सी बी समझ लूं, लेट्स सपोज उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे ये पूछा ना, फॉर एग्जांपल उसने बोला भाई पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन को स्टेट करो, तो पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन में कौन कौन सी साइड्स आती है? बेटा एक तो ये आती है, बड़ी सी आर्क लेंथ, ठीक है? और एक क्या आता है? एक आता है ये वाली आर्क लेंथ ए ओ बी। बात समझ आ रही? ओके? समझ आ रही बातें कि नहीं आ रही? तो एक बात बताओ, मुझे ए बी पता है, और अगर मैं ऐसे कर लूं कि अगर ए ओ बी आर को फ्लिप करके इसको ए सी बी कर दूं, इसको ऐसे बना, तो बताओ ये पूरा क्या बन रहा है? पूरा एक सर्कल ही बन रहा है। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? पाई, 2 पाई आर होता है। तो डायरेक्ट एंगल्स, तो डायरेक्ट स्ट्रेट कर दो 2 पाई। समझ आई बात कि नहीं? देख दें। पार्ट 3 पे देख, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया ये?
नहीं नहीं नहीं, पूरा सर्कल है तो बेटा उसने पता है क्या बोला इन टर्म्स ऑफ पाई आर एंड, और पूरा सर्कल नहीं है। एक बात बताऊं, वो तो आपने वहां पे अपना आइडिया आइडिया लगाया था कि आर्क ए ओ बी बराबर होगी आर्क ए सी बी के, तो वो फिर पूरा एक सर्कल बनाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोलोगे कि आपकी सर्कल बनाएगा, क्योंकि सर्कल थोड़ी ना बन रहा है। तो देखो ऐसा शेप बन रहा है, ये तो ये बन रहा है। तो बताइए, एरिया है ना। हाँ, वो एरिया है बेटा, वो तो पेरीमीटर तो साइड से डाल लो। ये निकालोगे पता है कैसे बेटा, अगर हमने क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ा हो ना, तो ये दो सेक्टर पे वो हुआ हुआ है। या आप इसको ऐसे ज्यूम कर लो कि हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा एरिया वाला पार्ट जो है ना इसके अंदर, हम जरा गौर से और देखते हैं। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कह कि चलो अगर आप ये जो बड़ा वाला जो सेक्टर है, बड़ा वाला सेक्टर कौन सा है बेटा, ओ ए बी। ये कह रहे हो ओ ए बी, देखो मैं ओ ए बी की बात कर रहा हूँ, जिसकी आर्क लेंथ ए बी है, मेजर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देखो 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर, आर कितना है ओ ए है, टाइम्स आर्क आर स्क्वायर और थीटा, एंगल थीटा। बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बड़े वाले सेक्टर के, अभी देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, समझ आई बात की नहीं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेक्टर की बात। तो इस सेक्टर का, सेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि भाई इफ ओ ए में, ये देखो ना, ये 2/3 पाई पूरा बन रहा था, इस तरफ कितना बन रहा था, देखो इस तरफ 2/3 पाई बन रहा था 2/3 पाई के लिए। तो हम अगर तो हम अगर उसको से माइनस कर दे 2 पाई से, तो टू, हाँ 4/3 पाई हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये 4/3 पाई हो जाएगा, ऐसे ही। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं बेटा कि हम लोग यहाँ पे, चलो पहले ये निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ आर निकालते हैं। यानी कि 1/2 टाइम्स ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए तो आपको आर दिया हुआ है, तो वहां पे आर लिख दो, आर स्क्वायर टाइम्स एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल थीटा आपको 4/3 पाई दिया हुआ है, तो चलो अपने यहाँ मार्क करते हैं 4। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। फिर हम प्लस करेंगे क्या, अच्छा नहीं, इसमें से बल्कि फिर हम माइनस क्या कर देंगे, देखो ये पूरा सेक्टर का आपके पास आ चुका है। अब इस सेक्टर से जो ये अनशेडेड सेगमेंट्स है ना, बस इसको आपको रिमूव करना है। अनशेडेड कौन से बेटा, ये वाले, अभी देखो इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाले, ये नजर आ रही है, इनको माइनस। अब इनको कैसे हम माइनस करेंगे, ये हमारा असल काम है। तो इनको अगर मैं एक चीज अगर आपको बताऊं बेटा, तो आपके पास ये देखो, इसको माइनस करवाने के लिए ये क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, बन रहा है पूरा सेक्टर के, एक नहीं बन रहा। तो और इस सेक्टर में से अगर मैं एक काम करूं, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसको मैं माइनस कर दूं, देखो ये तो आ जाएगा ना, तो ये वाला। और ऐसे कितने सेगमेंट्स, ऐसे 2 सेगमेंट्स है, तो आप एंड में टाइम्स 2 भी कर देना। समझ आ रही बात की। देखो मैंने क्या काम किया, पहले मैंने पूरा निकाला इस सेक्टर, क्या निकाल दिया पूरा, इस सेक्टर का पूरा निकाल। फिर इस पूरे सेक्टर में से मैं कौन सा क्या रिमूव करूंगा, मैं ये रिमूव कर दूं, ये 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 ट्रायंगल को हम रिमूव कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। और ऐसे कितने होंगे, ऐसे दो होंगे, ऐसे दो हो जाएंगे। आप समझ आ रही है कि आप क्या करना होता है क्वेश्चन के अंदर, किस तरह टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पहले सेक्टर 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर, आर कौन सा लोगे बेटा, सी ए एंड सी ओ है, जो जो आर के ही बराबर था। 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर, और इस पे आप देखो सेंटर से एंगल कितना बन रहा था, जो मैं सेक्टर का बता रहा हूँ, 1/3 पाई बन रहा। मैं बात करूँ, मैं बात करो बेटा ओके, ओके, इस सेक्टर की बात करो, तो इस सेक्टर का सेंटर देखो, सी से एंगल कितना बन रहा है, 1/3। तो आपने क्या कर, सो हमने कर दिया 1/3। अब इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ ब्रैकेट पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 टाइम द साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल। कौन सी साइड्स है, आर और आर ही साइड्स है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स आ रही है। 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स साइन 1/3। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर। तो ये आपका, और ये आपका एक सेगमेंट का निकल रहा, समझ आ रही है वो सेगमेंट। और फिर आपको, आपने सबको टाइम, इस सेगमेंट को भी फिर आपने टाइम्स, ये हो जाएगा आराम से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। माइनस इसको कर देते हैं, तो चलो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1/6 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना बन रहा है साइन 1/, एक मिनट रुकना, बस अब इसको फॉरवर्ड सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ आपको मैं आंसर। साइन 1/3 पाई, so this gives you how much, it gives you √3 हाँ, तो √3 हाँ, किया आपने, 3√3/4
-√3/4 निकल रहा है ये r², ऐसे ही आ रहा है। अरे माइनस करेंगे ना बेटा, हम ये देखो ना, इस सेक्टर को, इस सेक्टर को माइनस कर रहे हैं किससे, किसको माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो सेक्टर था, और आप ये हमने एक, और ऐसे कितने सेगमेंट से होगा, ऐसे 2 सेगमेंट से। ये देखो ये किसका निकला है, ये हमने निकाला है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, क्या किया, एरिया ऑफ देखो सेक्टर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ऐसे फिर आपको ये देखो, ये छोटा सा पार्ट आ गया जो मैं बता रहा था आपको, ये वाला पार्ट आ गया आपका, ये वाला पार्ट आ गया, नजर आ, बिल्कुल इंटू इंटू टू कर, ठीक है, इंटू टू कर दो, इस इंटायर चीज को हम इंटू टू कर दो, सब चीजें 2 से मल्टीप्लाई हो, टाइम्स 2 कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होके -√3/2r²। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रही। अब थोड़ा एक्सपेंड करके कुछ सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस √3/r²। इन दोनों का एलसीएम ले लो, सिर्फ इन दोनों का, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, तो मैं सोच रहा हूँ उनका एलसीएम लेके ये बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, जब आप एलसीएम ले लोगे तो यही बनेगा, +√3/2r²। तो ये ओवरऑल आपका बन जाएगा एरिया ऑफ द शेयर रीजन। हम इसके आंसर को चेक करते हैं। बेटा एक्यूरेट आंसर निकल रहा है, √3/2r² प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और ये आसान था, बस देखिए थोड़ा दिमाग लगाना इसके अंदर, और ये कितने 7 मार्क का सवाल है। ठीक हो गया ये। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई आगे क्वेश्चन जरा खुद भी ट्राई करना। ठीक है, बस इसकी वर्डिंग्स में हमेशा गौर करना। ये इस सेंटर ओ सेंटर से फिर अपने आर्क के एंड पॉइंट्स तक लाइंस बना दी तो एक पूरा सेक्टर बन गया। इसमें भी आपको ये करना था, सेक्टर्स आइडेंटिफाई। तो चलो यहाँ तक रखते हैं हम आज की क्लास को, और फिर इंशाल्लाह होगा तो फिर हम अब नेक्स्ट वीक हमारी फ्राइडे को होगी। फ्राइडे को बस इस चैप्टर को मैं एक दफा फिर रिव्यू करवा के एक दो क्वेश्चन बस सॉल्व करवाऊंगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, चलो ओके भाई।